लेकिन वो ठेकेदार उसकी भी पालना नहीं कर रहा। वो कहता मैं ऐसे बहुत फिरते हैं मेरे पास लेटर आए हुए। तो यही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको कि लालचंद ने किसी और को सबलेट कर दिया है। ये सरेआम कह रहा हूँ, इस पार्किंग के ठेकेदार के ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है जो सरकार में है। सेक्टर 20 की पेड पार्किंग कहीं ना कहीं अभी फिलहाल के लिए अनपेड पार्किंग का करार दिया जा रहा है। आपको पूरा मामला बताएंगे। आप बड़ा हैरान होंगे कि सेक्टर 20 की जो पेड पार्किंग है उसको अनपेड कैसे कहा जा रहा है। लेकिन बता दें, यहाँ पर कोई भी कारिंदा फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि ये पार्किंग फिलहाल किसी विवादों में घिरी है जो कि सेक्टर 20 के थाने तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर बता दें आपको, जो कारिंदे हैं उसकी तरफ से कोई ना कोई अभद्र भाषा का व्यवहार या फिर झगड़े की बात करी जाती है, जो कि यहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनके साथ किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, कई यहाँ पर बच्चियाँ आती हैं जो पढ़ने के लिए आती हैं, और कई जो लोग यहाँ पर आते हैं अंदर, उनके साथ छेड़खानी का भी आरोप लगाया है यहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं। और सुशील गर्ग यहाँ के जो पार्षद हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक संज्ञान लेकर इस थाने को लेकर, इस मैटर को लेकर थाने में पहुंचे। और फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है थाने में लेके चलते हैं, आप सुनिए जरा पूरी खबर को। सेक्टर 14 और सेक्टर 20 की पेड पार्किंग कहीं ना कहीं विवादों में घिरती नजर आ रही है। और वही एक मामला सेक्टर 20 की पेड पार्किंग का आज फिर सेक्टर 20 के थाने तक पहुंच चुका है। क्या कुछ मामला है बता दें, लेकिन इससे पहले बता दें आपको कि लगातार हमने खबर दिखाई थी जो पेड पार्किंग को लेके कि कई ओवर चार्ज भी लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, टेंडर के अंदर जहां पे लिखा गया है शर्तें, उन शर्तों के हिसाब से पेड पार्किंग को नहीं माना जा रहा है। वहीं पर आपसे हमने पहले भी एक खबर दिखाई जहां पर एक पेड पार्किंग के अंदर एम्बुलेंस, जो सेक्टर 14 के अंदर एम्बुलेंस आती है, उस एम्बुलेंस को भी रोका जाता है। और उसके बाद किसी तरह की कोई ड्रेस की बात करी जाती है तो ना तो किसी के पास ड्रेस होती है। ऐसी कई दिक्कतें और परेशानियां लगातार पेड पार्किंग में आ रही है। लेकिन आज ये थाने में बात पहुंची है। और क्या कुछ मामला थाने में पहुंचा है, यहाँ पे जो पार्षद हैं और जो मार्केट के प्रधान, एसोसिएशन के प्रधान जो हैं, ये लोग सब पहुंचे हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि पेड पार्किंग जो लगातार विवादों में चल रही है और विवादों में घिरी हुई है, क्योंकि लगातार सदन की बात करी जाती है तो सदन में भी मामला घुसा और सदन में भी लगातार पार्षद के द्वारा इसका विरोध किया गया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पेड पार्किंग इतने विरोध के बाद भी कंटिन्यू रह पाती है, नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज ये पूरा मामला थाने में पहुंचा और थाने में क्या कुछ मामला था बताएंगे। सुशील जी, आज आप इस पूरे मामले को लेकर थाने तक पहुँच गए, क्या कुछ हुआ था, कुछ बता दें। सर, मजबूरी में थाने तक आना पड़ा, क्योंकि जो ठेकेदार है उसने जो पार्किंग हमारी कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई नियमें शर्तें कुछ वो लागू नहीं कर रहा। आज हमारे मार्केट के भाई एक एंट्री से जा रहे थे, वो एंट्री को बंद किया हुआ था कारिंदे ने, ठेकेदार के कारिंदे ने उसको बंद किया हुआ था बहुत बुरी तरह से। सिर्फ एक 10 फुट की एंट्री छोड़ी हुई थी आने जाने के लिए, वहीं से लोग आ रहे थे और जा रहे थे। तो एक अपने मार्केट के एसोसिएशन के एक व्यक्ति ने कहा, भाई तू इसको खोल दे, इधर से आने दे उधर से जाने दे। तो उसने बदतमीजी से बात की। उसके बावजूद फिर लोग इकट्ठे हुए, मार्केट एसोसिएशन के सारे लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने मुझे बुलाया और फिर बात की कि वो कर्मचारी जो वहाँ था उससे हमने पूछा, भाई तू किस कैपेसिटी में यहाँ खड़ा है, तेरा ठेकेदार कौन है, तेरे पास वर्दी नहीं है, तेरे पास अपना लाइसेंस नहीं है, तो बताएंगे क्यों आप खड़े हैं यहाँ पे, किस कैपेसिटी में खड़े हैं। उससे पूछा तो वो कहता जी मैं तो अपने ठेकेदार को जानता नहीं, मेरा तो नया ठेकेदार आया है कोई, वो पहले तो दूसरे पे थी। सुशील जी, नया ठेकेदार का मतलब समझ नहीं है, क्योंकि ये ठेका तो लालचंद के पास है, तो अब ये ठेका है तो सबलेट तो करना तो सबसे बड़ा गैर कानूनी काम है ये। बिल्कुल यही बात तो मैं बता रहा हूँ आपको कि लालचंद ने किसी और को सबलेट कर दिया है। ये वो कारिंदे बता रहे हैं कि हम नए ठेकेदार के एम्प्लॉई हैं और उन्होंने हमें ना वर्दी दी है, ना हमें कोई लाइसेंस दिया है। सर, ये तो लास्ट टाइम भी आपने मुद्दा उठाया था, क्योंकि जिस तरह से टेंडर के अंदर बात की जाती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है कि स्मार्ट बनाना पड़ेगा, आपको कैमरे लगाने पड़ेंगे, आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, पूरे ड्रेस देने पड़ेंगे प्रॉपर, ताकि कोई एक आदमी आए तो उसको पता चले कि ये पेड पार्किंग है यहाँ पर, ये लोग यहाँ कर्मचारी हैं। ठेकेदार लालचंद को 3 माह का टाइम दिया था निगम ने कि आपने इस पार्किंग को स्मार्ट बनाना है, यहाँ कैबिन बनाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, सभी आपके कर्मचारी बावर्दी होंगे। बात की बात है, चलो वो लगाए नहीं लगा तो बात की बात है, लेकिन यहाँ तो फिलहाल पेड पार्किंग का आप लोग शुरू से विरोध करते जा रहे हैं और मार्केट के एसोसिएशन के लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्किंग, जब एक बार आपने चार्ज दे दिया, पहले भी विधानसभा स्पीकर ने भी कहा था कि एक पार्किंग एक पर्ची जो है वो सभी पार्किंग में चलेगी। अब आपके 3-3 शोरूम के 3-3 लाइन है, 3 बे हैं, उसके अंदर जो तीनों बार जाते हैं, तीनों अलग अलग पार्किंग लगती है, तो कहीं ना कहीं ये अनुचित तो है सर। ये अनुचित लेटर इशू हुआ था निगम की तरफ से कि भी आप एक पर्ची काटेंगे, वो पर्ची सभी मार्केटों में चलेगी, लेकिन वो ठेकेदार उसकी भी पालना नहीं कर रहा। वो कहता मैं ऐसे बहुत फिरते हैं मेरे पास लेटर आए हुए, उसने आज तक उसकी भी पालना नहीं, किसी भी लेटर की वो पालना नहीं करता, किसी अधिकारी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी से वो सारा काम कर रहा है। सरेआम कह रहा हूँ, इस पार्किंग के ठेकेदार के ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है जो सरकार में है,
कि ठेकेदार शायद कोई रिश्तेदार है हमारी सरकार का। शय मिली हुई है। और सर शय मिली हुई आप है। सर मार्केट के अपना नाम बता देंगे और अपना पद बता देंगे सर। सुरेंद्र काटपाल, मार्केट वेलफेयर चेयरमैन, सेक्टर 20। सर जिस तरह से ये लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पेड पार्किंग यहाँ से हट पाएगी? पहली बात तो मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि आज जो मामला हुआ है इसको लेके आप किस तरह देखते हैं? क्या आगे आपको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा? मैं डे 1 से 1 नवंबर से ही कह रहा हूँ कि ये पार्किंग बिल्कुल गलत है। सेक्टर के इंटरनल मार्केट की पार्किंग है, सारा रेजिडेंस है सामने, कोई मेन रोड नहीं जा रही, कोई मेन सिस्टम नहीं है यहाँ से। ये टोटल गलत है, ये सारा गलत है। ये मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, ये डे 1 ये जो सेक्टर इंटरनल मार्केट की पार्किंग है, हम इसके लिए स्पीकर साहब भी मिले थे, सबसे कहा था स्पीकर साहब ये सेक्टर के लोग आते हैं, यहाँ पार्किंग ठीक नहीं है, किसी सेक्टर में नहीं है, पंचकुला में ना 8 में, ना 9 में, ना 7 में, ना 15 में, किसी सेक्टर में। तो सर ये क्यों ऐसा है कि जिस तरह के 20 सेक्टर में ये पार्किंग पता लगाई नहीं है? और हमारे- सबसे बड़ी बात सर, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूँगा, जजपा जो है यहाँ के पार्षद जजपा हैं और सेक्टर 14 के पार्षद जजपा के हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जजपा के पार्षद के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव? क्योंकि तो पार्षद तो ये बात बोलेंगे नहीं। पार्षद साहब डे 1 से हमारे साथ हैं। पार्षद साहब ने 1 नवंबर को बोर्ड उठा के फेंक दिए थे। उन्हीं के एरिया में क्यों लगे? क्योंकि दोनों एरिया जो है जजपा ये के ही हमारी हैं। बदकिस्मती कह लो, हमारी बदकिस्मती कहूँगा मैं सेक्टर की। पता नहीं क्या दिक्कत है, हम इसके लिए स्पीकर साहब से ही मिले हैं, सारी बातें की हैं। ये पार्किंग सर एट द एंड क्या ये पार्किंग हटेगी? हम तो चाहते हैं हटे ये, क्योंकि हमारे दुकानदार भाइयों का काम नहीं है बिल्कुल। मैं एक हम ये चाहते हैं कि सेक्टर 20 की जो हमारी मार्केट है उसको सुसज्जित ढंग से, अच्छे ढंग से विकसित किया जाए। पेड पार्किंग जो लगाई है इन्होंने, उसको लगाने के बाद यहाँ पे जो हो रहा है वो चीज़ें जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हैं। आज हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से पार्किंग की एंट्रेंस की सड़कें रोक दी। सड़कें रोकने के बाद उन्होंने एंट्रेंस पे वहाँ पे एक तरीके से वहाँ पे ना कोई ड्रेस है, ना कोई कोड है, ना कोई उनके पास अपना पहचान पत्र है। उन्होंने मतलब देवर लुकिंग लाइक जस्ट गुंडाज एंड क्रिमिनल्स। वो वहाँ से क्यों भाग जाते हैं? अगर हमसे उनसे बात करने आ रहे हैं, वो पुलिस हमारे साथ है, वो पुलिस को देखते ही वो लोग भाग गए हैं वहाँ से। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो सुनी होगी कहावत, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ना कोई उनके अंदर कोई लूप पॉइंट हो जिसके वजह से भाग गए हों। सर हम ये चाहते हैं, हमने आज डीडीआर जो है ये लिखवाई है। ये मार्केट एसोसिएशन का आप देख लीजिए, हमारा लेटर हेड है, इसके अंदर हमने ये डीडीआर जो है इनके साथ लिखवाई है। ये डीडीआर आज की जो हमारी सिचुएशन यहाँ पे हुई उसके खिलाफ है। जो आज यहाँ पे हुआ है, आज यहाँ पे एक गुंडा जो उनमें से था, गुंडा कर्मचारी, वो आप लोग भाई साहब ने बताया आपको कि वो एक दिहाड़ीदार लोग हैं। वो J&K बैंक के एक मैनेजर हैं हमारे, उनको धक्का मार के भागा और उनके चोट भी आई है। मतलब क्या है ये? क्या मार्केट है? क्या पुलिस है? क्या आपका प्रशासन है? चलिए, तो फिलहाल जिस तरह से बताया 20 सेक्टर की जो पेड पार्किंग है वो सुर्खियां बटोरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं विवादों में घिरती नजर आ रही है। और फिलहाल आपको बता दें, पूरी सारांश की बात बता दें तो सेक्टर 14 और सेक्टर 20 की जो पेड पार्किंग है वो जजपा के दोनों पार्षद हैं। लेकिन बात करी जाती है ये जो दोनों जगह, दोनों वार्डों में पार्किंग जो लगी हुई है, लेकिन बात करी जाती है नियमों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर यहाँ पार्किंग चलाई जा रही है। और जिस तरह से जो टेंडर के अंदर बात करी जाती है, उस टेंडर के कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए, उन शर्तों को बिना मानते हुए लगातार पेड पार्किंग को चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध जो है सदन में उठने की तैयारी जरूर होगी और देखना ये होगा कि सदन में क्या कुछ इसके बारे में बहस होती है। और फिलहाल जो उच्च अधिकारी हैं और थाना पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। बने रहे हमारे साथ।